वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और प्रिय विद्यार्थियों, आज की जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इस सेंस में है कि आज की क्लास में उत्तर प्रदेश राजऋषि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से संचालित होने वाले कुछ ऐसे कोर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा जिन्हें वे विद्यार्थी जो अपना डिग्री कोर्स कर रहे हैं किसी भी विश्वविद्यालय से, किसी भी कॉलेज से, जैसे बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं या अन्य कोई भी बीबीए, बीएससी बायोटेक या इस प्रकार का कोई भी आप कोर्स कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, प्लस टू आपने पास कर लिया है, कहीं आप प्राइवेट सेक्टर में कोई जॉब कर रहे हैं, तब भी आप इन डिप्लोमा को कर सकते हैं। ये डिप्लोमा प्लस टू करने के बाद, ट्वेल्थ पास करने के बाद में ये डिप्लोमा आप कर सकते हैं। तो आज मैं लगभग 7 ऐसे डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में आपको बताऊंगा जो जॉब ओरिएंटेड हैं, जिनको करके आप आसानी से जॉब ढूंढ सकते हैं, जॉब आपको आसानी से मिल जाती है, या मैं ये कहूं कि अगर आप जॉब नहीं भी करना चाहें तो अपना उद्यम भी आप खड़ा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बिना समय गंवाए हुए। तो इसमें जो देखना है वो ये है कि जो जो भी ये डिप्लोमा है वो 10+2 आपने किसी भी स्ट्रीम से किया हो। डिप्लोमा की जो टाइम है वो 1 वर्ष का है। फीस इसकी लगभग 6,000 से 12,000 रुपये के बीच में है और इसमें जो अधिकतम 3 वर्ष तक की इसमें छूट भी रहती है। अगर आप इसको बीच में नहीं कर पा रहे हैं या आपने अपना एक बार एडमिशन ले लिया, आप एग्जाम नहीं दे पाए हैं, तो 3 वर्ष तक आपके पास मौका रहता है इसको कंप्लीट करने का। तो सबसे पहला डिप्लोमा आता है जिसको बोलते हैं डीडीएम, डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके लिए 10+2 वही 12वीं पास आपका होना चाहिए। समय अवधि इसकी 1 वर्ष है और अधिकतम 3 वर्ष तक की इसमें मैंने आपको जैसे बताया छूट रहती है। फीस इसकी 6,000 रुपये के करीब में है। सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में नौकरी के जो अवसर है उसमें अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए और एसडीएमए, डिजास्टर मैनेजमेंट कोऑर्डिनेटर, फील्ड ऑफिसर या सेफ्टी स्पेशलिस्ट के रूप में आप यहाँ पर जॉब प्राप्त कर सकते हैं। एनजीओ और मानवीय संगठन, रेड क्रॉस सोसाइटी, यूनिसेफ और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं में राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए प्रोजेक्ट एसोसिएट। निजी कॉर्पोरेट सेक्टर, बड़ी निर्माण कंपनियों, रिफाइनरियों, माइनिंग और केमिकल इंडस्ट्रीज में हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर HSE ऑफिसर के पद पर आपको नौकरी की संभावनाएं रहती हैं। आप यहां पर नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। स्वयं का उद्यम व स्टार्टअप की अगर मैं बात करूं तो सेफ्टी कंसल्टेंसी फर्म, आप अपनी खुद की कंसल्टेंसी शुरू कर सकते हैं जो कॉर्पोरेट ऑफिसों, स्कूलों और मॉल्स को फायर एंड डिजास्टर सेफ्टी ऑडिट और इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान की सेवाएं देती है। ट्रेनिंग सेंटर की अगर हम बात करें तो निजी सुरक्षा गार्डों, स्कूल के स्टाफ और आम नागरिकों के लिए आपदा तैयारी, प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड और मॉक ड्रिल ट्रेनिंग देने का संस्थान आप खोल सकते हैं। इसके लिए स्थानीय प्रशासन या फायर विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी की आवश्यकता आपके लिए होती है। तो ये आपके पास मौके होते हैं इस डिप्लोमा को करने के पश्चात जॉब के और अपना उद्यम खड़ा करने के। दूसरा डिप्लोमा है जिसका नाम है डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, DECE। ये डिप्लोमा वही 10+2 1 वर्ष की अवधि है इसकी और फीस इसकी लगभग 4,000 से 6,000 के बीच में है। नौकरी की अगर मैं बात करूं तो प्री प्राइमरी स्कूल अर्थात प्ले स्कूल, नर्सरी और किंडर गार्डन स्कूलों में प्री प्राइमरी टीचर के रूप में आपको नौकरी मिल जाती है जो सरकारी स्कूल है उनमें। महिला एवं बाल विकास विभाग सरकारी स्तर पर संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में सुपरवाइजर या बाल विकास परियोजनाओं ICDS में समन्वयक यानी कोऑर्डिनेटर के पद पर आपको जॉब की संभावनाएं रहती हैं। इसके अलावा डे केयर सेंटर यानी कॉर्पोरेट घरानों और बड़े बड़े शहरों में चल रहे चाइल्ड डे केयर में मैनेजर या केयर टेकर के रूप में भी आपको नौकरी आसानी से मिल जाती है। और मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो आपको पता होगा जैसे आंगनबाड़ी जो सेंटर है वहां पर इसकी वैकेंसियां आती रहती हैं। इसके अलावा ऐसे हॉस्पिटल्स जहां गायनोकोलॉजिस्ट का जो डिपार्टमेंट होता है, जिसको हम कहते हैं पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट होता है, वहां पर भी आपको जॉब की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती हैं इस डिप्लोमा को करने के बाद में। स्वयं का उद्यम की अगर मैं बात करूं तो प्ले स्कूल या डे केयर सेंटर डिप्लोमा के मतलब ये जो डिप्लोमा है इसको करने के बाद आप खुद का प्ले स्कूल या सेंटर खोल सकते हैं।
इसके लिए आपको स्थानीय शिक्षा विभाग या नगर निगम से लाइसेंस पंजीकरण लेना होता है, जो आसानी से इस डिप्लोमा के आधार पर आपको मिल जाता है। एक सुरक्षित बुनियादी ढांचा, खिलौने, सुरक्षित कमरे तैयार करना होगा और बच्चों के अनुकूल आपको पाठ्यक्रम लागू करना होगा। चाइल्ड केयर काउंसलिंग और होम ट्यूरिंग की मैं अगर बात करूं तो कामकाजी माता पिता के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा और पोषण से जुड़ी परामर्श सेवा भी आप शुरू कर सकते हैं इस डिप्लोमा को करने के बाद में। इसके बाद अगर मैं बात करूं, तीसरा डिप्लोमा है डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अर्थात DHRM। ये जो डिप्लोमा है वो 10+2 के बाद होता है, अवधि इसकी 1 वर्ष है। अगर मैं सरकारी एवं निजी क्षेत्र में नौकरी के जो अवसर हैं उसकी बात करें तो कॉर्पोरेट व प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां HR एग्जीक्यूटिव, रिक्रूटर, पेरोल एसोसिएट या एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के रूप में आपको जॉब मिल जाती है। सरकारी उपक्रम, PSUs व बैंक अर्थात संविदा या शुरुआती स्तर पर पर्सनल HR डिपार्टमेंट में असिस्टेंट के रूप में आपको काम मिल जाता है, यानी बैंक में भी आपको इसमें काम मिल जाता है। इसके अलावा जो इंडस्ट्री होती है उन इंडस्ट्रियों में भी आपके पास में DHRM का डिप्लोमा करने के बाद जॉब की बहुत सारी संभावनाएं रहती हैं। स्वयं के उद्यम की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो मैन पावर और प्लेसमेंट एजेंसी, आप अपनी खुद की रिक्रूटमेंट कंसल्टेंसी फर्म खोल सकते हैं जो कंपनियों को योग्य कर्मचारी उपलब्ध कराती है। इसके लिए आपको श्रम विभाग ने लेबर डिपार्टमेंट से लाइसेंस और GST रजिस्ट्रेशन कराना होगा। लाइसेंस में आपको बता रहा हूँ फटाफट आपको मिल जाता है लेबर डिपार्टमेंट से, क्योंकि आपके पास भी डिप्लोमा है। आप प्रति सिलेक्शन कंपनियों से कमीशन भी कमा सकते हैं। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग और इसके डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो विभिन्न संस्थानों में जाकर युवाओं को इंटरव्यू क्रैक करने, सॉफ्ट स्किल्स और रिज्यूम बिल्डिंग की ट्रेनिंग देने का काम आप शुरू कर सकते हैं इस डिप्लोमा को करने के बाद में। अब इसके बाद में बात करते हैं DKK अर्थात डिप्लोमा इन कर्मकांड। ये आज के टाइम पर अगर आप देखें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिप्लोमा है, मुझे ज्यादा इसमें कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ रहे होंगे। इसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन 10+2 है। संस्कृत का ऐसा बुनियादी ज्ञान आपको होना चाहिए, थोड़ी आपको संस्कृत पढ़नी आनी चाहिए। इसके बाद वही 1 वर्ष की अवधि और फीस इसकी वही 4 और 6 के बीच में है। सरकारी और निजी क्षेत्र में नौकरी की अगर अवसर की हम बात करें तो धार्मिक व सांस्कृतिक संस्थानों में, जैसे बड़े मंदिरों में, धार्मिक ट्रस्टों जैसे श्राइन बोर्ड, देवी स्थानों में मुख्य पुजारी या धार्मिक अनुष्ठान विशेषज्ञ के रूप में भी आपको नौकरी मिल जाती है। जैसे राम मंदिर वगैरह है ना, यहाँ पर आपको आसानी से इस डिप्लोमा को करने के बाद में जॉब मिल जाएगी। भारतीय सेना में भी जो जॉब के आपके पास ऑप्शन रहते हैं, अर्थात सेना में धर्मगुरु की भर्ती निकलती है जिसके लिए कर्मकांड या संस्कृत की डिग्री डिप्लोमा धारक पात्र होते हैं, तो ये डिप्लोमा वहां भी मान्य है। अगर आप इस डिप्लोमा को करने के बाद सेना में अप्लाई करते हो धर्मगुरु के रूप में आपको वहां पर जॉब मिल जाती है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें, अपने स्वयं के उद्यम की बात करें तो स्वतंत्र पुरोहित या ज्योतिष केंद्र आप खोल सकते हैं। आप स्वयं का वैदिक अनुष्ठान, कथावाचन, वास्तु शांति और ज्योतिषीय परामर्श केंद्र स्थापित कर सकते हैं। ई पूजा और ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी स्टार्टअप, आजकल आप देख रहे होंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का चलन है। आप अपनी वेबसाइट या ऐप बनाकर देश विदेश के लोगों के लिए ऑनलाइन पूजा, संकल्प और कर्मकांड की सेवाएं दे सकते हैं। इसके लिए एक बेहतर डिजिटल पेमेंट गेटवे और तकनीकी सेटअप की जरूरत आपको होगी, वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद नंबर 5 हम बात करते हैं डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट DRD। सेम क्वालिफिकेशन, सेम टाइम, सेम फीस। जॉब की बात करेंगे इस पे तो ग्रामीण विकास मंत्रालय व पंचायती राज में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM मनरेगा के तहत ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर या सोशल ऑडिट विशेषज्ञ के पद पर आपको नौकरी मिलने की संभावनाएं रहती है इस डिप्लोमा को करने के बाद में। इसके अलावा नाबार्ड और ग्रामीण बैंक ग्रामीण ऋण और विकास योजनाओं के मूल्यांकन के लिए फील्ड ऑफिसर की नियुक्ति करती है ये बैंक, वहां पर भी आपको ये डिप्लोमा के थ्रू जॉब आपको आसानी से मिल जाती है। जो सरकारी संगठन होते हैं, NGOs होते हैं, उसमें आप ग्रामीण स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि सुधार पर काम करने वाली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में भी काम कर सकते हैं, जैसे यूनेस्को और यूनिसेफ इत्यादि। स्वयं के उद्यम की अगर आप बात करें तो एग्रो टूरिज्म और रूरल स्टार्टअप, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों को मिलाकर कुटीर उद्योग या जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्लस्टर स्थापित कर सकते हैं। NGO MSME कंसल्टेंसी ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को सरकारी सब्सिडी लोन जैसे PMGP मुद्रा लोन दिलाने और उनके छोटे उद्योगों का पंजीकरण कराने के लिए एक कंसल्टेंसी फर्म शुरू कर सकते हैं। इसके लिए MSME और सरकारी योजनाओं की
गहरी समझ जरूरी है, थोड़ा सा आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। तो इस डिप्लोमा के आधार पर आप ये आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट नंबर 6, डिप्लोमा इन योग, DYO। आज के समय पर इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और पीछे उत्तर प्रदेश सरकार का एक ये सर्कुलेट भी आया था कि सरकार बहुत जल्द जूनियर हाई स्कूल में योग टीचर प्रत्येक स्कूल में लगाने की बात कर रही है, एक योग टीचर की वहां पर भर्ती करेगी। तो अगर आपके पास ये डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल रहेंगे वहां पर अनुदेशक के रूप में अपनी जॉब को हासिल करने के लिए। तो स्कूल और कॉलेज में योग इंस्ट्रक्टर या योग शिक्षक के रूप में प्राइवेट और सरकारी संविदा भर्ती में भी आप आसानी से जॉब प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो होते हैं बड़े बड़े आप शहरों में देखेंगे, जैसे गाजियाबाद है, दिल्ली है, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, यहाँ पर जिम, हॉस्पिटल्स, नेचुरोपैथी सेंटर्स और होटलों, रिसोर्ट्स में योग थेरेपिस्ट के रूप में आप जॉब प्राप्त कर सकते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। तो डिप्लोमा करने के बाद आप थोड़ा सा आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी इसकी, तो आसानी से आपको यहाँ पर जॉब मिल जाती है इस सेक्टर में। इसके अलावा आयुष मंत्रालय में अगर आप देखें तो सरकारी योग एवं वेलनेस केंद्रों में योग प्रशिक्षक की भर्ती आयुष मंत्रालय के द्वारा की जाती है समय समय पर। भविष्य में भी इसकी बहुत सारी वैकेंसी वहां पर आने वाली है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो ये डिप्लोमा आपके लिए काफी लाभकारी हो सकता है। स्वयं के उद्यम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो योग स्टूडियो या क्लासेज आप खोल सकते हैं, आप खुद का योग केंद्र खोल सकते हैं। इसके अलावा आजकल कॉर्पोरेट योग का बहुत क्रेज है, जहां आप कंपनियों में जाकर कर्मचारियों को स्ट्रेस मैनेजमेंट योग सिखा सकते हैं। ऑनलाइन योग वेलनेस ऐप, यूट्यूब चैनल, अर्थात घर बैठे देश विदेश के क्लाइंट्स को जूम या गूगल मीट के जरिए ऑनलाइन पर्सनल ट्रेनिंग दे सकते हैं। इसके लिए किसी विशेष लाइसेंस की जरूरत नहीं होती, केवल बेहतरीन मार्केटिंग और ब्रांडिंग की आवश्यकता होती है। और डिप्लोमा आपके पास है ही तो आपको कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता। तो आसानी से आप ये अपना स्टार्टअप भी इसके थ्रू आप खड़ा कर सकते हैं। लास्ट डिप्लोमा नंबर 7, डिप्लोमा इन म्यूजियोलॉजी, DM इसको कहा जाता है। सेम क्वालिफिकेशन, सेम टाइम, सेम फीस। बात करेंगे यहाँ पर सरकारी और निजी क्षेत्रों में नौकरी के अवसर। तो सबसे पहले इसमें संग्रहालय और गैलरी अर्थात म्यूजियम क्यूरेटर, गैलरी असिस्टेंट, डोमेस्ट्रेटर या आर्काइविस्ट जॉब आपको इन पदों पर मिलने की संभावना रहती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI में पुरातात्विक स्थलों और स्मारकों पर दस्तावेजीकरण और संरक्षण सहायक के रूप में आपको आसानी से जॉब मिल जाती है। पर्यटन विभाग हेरिटेज वॉक गाइड या सांस्कृतिक विरासत प्रबंधन अधिकारी के रूप में आपको आसानी से जॉब मिल जाती है। इसके अलावा आपके पास स्वयं का उद्यम व स्टार्टअप करने के लिए आप आर्ट एवं हेरिटेज रेस्टोरेशन कंसल्टेंसी अर्थात आप ऐतिहासिक कलाकृतियों, पुरानी पेंटिंग्स और दस्तावेजों के संरक्षण और रख रखाव के लिए अपनी प्राइवेट एजेंसी शुरू कर सकते हैं, जो निजी कलेक्टरों और राजा महाराजाओं के ट्रस्टों को सेवाएं दे। इसके अलावा सांस्कृतिक पर्यटन की हम बात करें तो विदेशी और घरेलू पर्यटकों के लिए ऐतिहासिक शहरों में विशेष हेरिटेज टूर और वॉक का आयोजन करने वाली कंपनी आप रजिस्टर करवा सकते हैं। तो वहां पर भी आपका अपना स्टार्टअप या अपना उद्यम इस फील्ड में आप बना सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे जैसे ताजमहल है या रेड फोर्ट है, वहां पर जाकर के भी आप खुद का अपना एक बिजनेस कर सकते हैं। जो आपको पता होगा वहां पर बहुत सारे जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, तो आपके पास ये डिप्लोमा के आधार पर आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप वहाँ उनको उसके बारे में आपको बताना होता है, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं क्या उनकी हिस्ट्री है, इसके बारे में आपको उनको गाइड करना होता है। तो एज ए गाइड आप अपना उद्यम भी वहाँ पे खड़ा कर सकते हैं। तो मेरे विद्यार्थियों, आज मैंने इन 7 डिप्लोमाओं के बारे में आपको बताया है, जिसमें DDM, DECE, DHRM, DKK, DRD, DYO और DM 7 डिप्लोमाज हैं जो आप 10+2 के बाद इनको कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। कहीं भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा, मैं आपके उस प्रश्न का वहां पर उत्तर देने का प्रयास करूंगा। चैनल पर अगर नहीं है तो मेरा विशेष निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।